हेलो और वेलकम बैक हीरोज। मार्वल का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब सिर्फ शुरू होने वाला है। एक ऐसा विलन जो थैनोस से ज़्यादा डेंजरस है, गैंग से ज़्यादा इंटेलिजेंट और गॉड से भी ज़्यादा एरोगेंट। अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर डूम के बारे में। इन दिनों 2026 की सबसे हाइप्ड मूवीज़ में से एक है डूम्सडे, जो कि 18 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर मेजॉरिटी फैन थ्योरीज से अगेंस्ट जाकर इस मूवी में डॉक्टर डूम हार जाए। तो आज हम इसी चीज़ की सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं लॉजिकली इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये है कि क्या हो अगर डॉक्टर डूम के सामने एक ऐसा शख्स आ जाए जिसकी वो जेन्युइनली केयर करता हो, और क्या हो अगर उसके एक्शन से उस शख्स को नुकसान पहुंच रहा हो। तो फैंटास्टिक फोर के इशू 283 में वो शख्स का पहली बार अपीयरेंस होता है और उसका नाम है वेलेरिया रिचार्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचार्ड्स के बाद जो दूसरा बच्चा रीड और सुई को हुआ उसका नाम था वेलेरिया रिचार्ड्स। और अगर तुम इस इशू को ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वेलेरिया ने लिटरली डॉक्टर डूम को चैलेंज किया था इसमें, और उसकी ईगो को भी चैलेंज किया था इसमें, जब उसने ये कहा था कि उसे नुकसान हो रहा है उसके एक्शंस के द्वारा। और उस वक्त जब सारे हीरोज डॉक्टर डूम से हार चुके थे, तब उसके इन शब्दों ने डॉक्टर डूम को लिटरली अपने एक्शंस को रिवर्स करने पर मजबूर किया था। और क्योंकि एमसीयू में अब तक वेलेरिया रिचार्ड्स का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसलिए ये कैरेक्टर का रोल यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचार्ड्स प्ले कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉसिबिलिटी की। तो इनक्रेडिबल हल्क के इशू 606 में लीडर ने गामा पावर्ड रोबोट का इस्तेमाल करके डूम की अपनी ही प्रतिभा को उसके विरुद्ध मोड़ दिया और उसकी बुद्धिमत्ता को घटाकर एक औसत व्यक्ति के स्तर तक सीमित कर दिया था। अब हालांकि एमसीयू में लीडर का अपीयरेंस ज़रूर हुआ है, लेकिन उन दोनों मूवीज़ के फेलियर के कारण मुझे लगता नहीं है कि वो ये रोल लीडर को देंगे। इसके जगह बैनर, शूरी या रीड रिचार्ड्स ये काम कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉसिबिलिटी की। तो डॉक्टर डूम एक मास्टर सॉर्सरर ज़रूर है, बट उसका मैजिक टाइड है उसकी माँ से रिलेटेड ट्रॉमा से। तो ट्रिम्फ और टॉर्मेंट नाम की एक ग्राफिक नॉवेल आई थी और उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जब उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम उसके लिए गए एक्शंस को रिजेक्ट कर देती है तो वो निराश हो जाता है और अपने सारे एक्शंस को रिवर्ट बैक ले लेता है। तो अब बढ़ते हैं चौथे पॉसिबिलिटी की तरफ। 2015 में आया सीक्रेट वार्स का इशू 9 में जब डूम सारे सुपर हीरोज को हरा चुका होता है तो वो सिर्फ एक इंसान से हारता है और वो है मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन उसके ओमनीपोटेंस को स्टोल कर लेता है और उसे वीक बना देता है, और फिर रीड और उसके बीच एक इक्वल ग्राउंड पे लड़ाई शुरू होती है। अब अगर एमसीयू की बात करें तो मॉलिक्यूल मैन का कोई इंट्रोडक्शन अब तक तो नहीं दिया गया है, तो इसका कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता है वांडा से या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से। अब बात करते हैं पांचवे पॉसिबिलिटी की। तो बहुत बार कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को ट्रिक करके खुद ही उसके मल्टीवर्स या बैटल वर्ल्ड से बाहर ढकेल दिया गया है ताकि उसे डिफीट किया जा सके, और ऐसा ही कुछ सीक्रेट वार्स के इशू 9 में भी हुआ है। अब हम बात करते हैं छठे पॉसिबिलिटी की। तो क्या हो अगर अपनों से ही धोखेबाजी मिले तो, और ऐसा ही कुछ हुआ है कॉमिक फैंटास्टिक फोर्स इशू 278 में, जहाँ पे उसका खुद का बेटा और हायर क्रिस्टोफ वर्नैड डॉक्टर डूम से ही लड़ जाता है फॉर द थ्रोन ऑफ लेटवेरिया। अब एमसीयू में आरडीजे का डॉक्टर डूम बनना ही काफ़ी होगा ये समझने के लिए कि क्रिस्टोफ का कैरेक्टर यहाँ पर पेपर पॉट्स प्ले कर सकती है। तो ये थे वो सारे पॉसिबिलिटीज़ जिसमें डॉक्टर डूम डूम्सडे में हार सकता है। लेकिन बीइंग कंसिडरिंग डॉक्टर डूम एज स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो शायद वो डिफीट एक्चुअली उसकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि डूम कभी सिर्फ दुनिया जीतना नहीं चाहता था, वो रियलिटी को कंट्रोल करना चाहता था, और कभी कभी रियलिटी को रीराइट करने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और सबसे टेरिफाइंग बात, हीरोज़ को तब रियलाइज़ हो कि डूम को उनका रोकना ही डूम का सबसे फाइनल प्लान था। इफ़ यू एन्जॉयड दिस डार्क एंड अनकॉमन मार्वल थ्योरीज, देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ डॉक्टर डूम की सबसे डेंजरस डिफीट थ्योरी कौन सी थी। Until next time heroes, remember this carefully. Some villains lose the war just to become the future.